मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पार्ट 5 में 5-6 वीडियो ऑनलाइन लेक्चर के रूप में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने साझेदार का प्रवेश का प्रस्तावना, साझेदार के प्रवेश के कारण, प्रवेश के बाद की असरें, उसके बाद प्रश्न को हल करने के महत्वपूर्ण 3 स्टेप्स, उसके बाद उदाहरण नंबर 18 और ख्याति संबंधित हिसाबी असरों को सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्न नंबर 8। लेकिन प्रश्न नंबर 8 करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको वो जो 3 महत्वपूर्ण स्टेप है उसका एक बार रिवीजन करवाना चाहूँगा, क्योंकि पूरे पाठ में उसका बहुत ही अहम रोल है। पूरे पाठ में जितने भी सवाल है, चाहे वो स्वाध्याय में हो या उदाहरण में हो, वो 3 स्टेप सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे संबंधित है। तो क्या था वो 3 स्टेप? तो सबसे पहला स्टेप कि सबसे पहले तो आपको चारों खाते बना लेने हैं। आधे पेज का पुनः मूल्यांकन खाता, आधे पेज का पूंजी खाता, दूसरे पेज पर 6 से 8 लाइन का रोककर ऑब्लिक बैंक खाता, और बाकी जो 15-20 लाइन बचेगा वो उसका बनाना है आपको नया पक्की तलपट। उसके बाद के स्टेप की बात करता हूं मैं। ये काम हमेशा पहले आपको रोज कर लेना है, ये भी एक स्टेप ही समझ लीजिए। उसके बाद वो 3 महत्वपूर्ण स्टेप कि सबसे पहले आपको पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में जाकर देखना है कि पूंजी कितनी दी हुई है, और संपत्ति लेना में रोककर देखना है। तो पूंजी को ये पूंजी खाते के जमा में, सबसे पहले स्टेप के रूप में पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखना है। पूंजी आपको पूंजी दायित्व में मिलेगा और रोकड़ आपको संपत्ति लेना में मिलेगा। तो सबसे पहले पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में पूंजी का शेष आगे लाए और रोकड़ का शेष आगे लाए लिखना है। दूसरे स्टेप में पूंजी दायित्व में देखना है कोई अनामत दिया होगा, सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत, इनमें से कोई भी अनामत दिया होगा तो उसको आपको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते के जमा में लिखना है। तीसरा स्टेप था संपत्ति लेना में जाकर आपको 3 नाम चेक करना है। तीनों में से कोई भी दिखाई दे या तीनों दिखाई दे, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च, लाभ हानि की उधार शेष, तो उसे भी पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित करके या बांट करके पूंजी खाते के उधार में लिखना है। ये 3 स्टेप रोज ही करना है। उसके बाद चौथा भी स्टेप जैसा ही था कि नया साझेदार रोज पूंजी के रूप में कुछ ना कुछ रकम लेकर आएगा, तो हमेशा रोज नाम होगा रोकड़ खाता उधार नए साझेदार के पूंजी खाते का। तो रोकड़ खाते के उधार में रोज नए साझेदार का नाम आएगा, रोज नाम चेंज होता रहेगा लेकिन आएगा जरूर। और पूंजी खाते के जमा में रोककर लिखना है, पहले वाले साझेदार में डैश, दूसरे में डैश और नए वाले में वो रकम लिख देना है। तो ये काम दोस्तों रोज ही करना है। ख्याति संबंधी असरे की बात करूँ तो ख्याति संबंधित असरे में 2 असर थी। पहला कि नया साझेदार अपने ख्याति की रकम रोकड़ में लाए, उसका 2 रोज नामचा होगा, रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, और दूसरा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का त्याग के प्रमाण में। तो आज हम रोकड़ में दिया हुआ है, आज के लिए पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब त्याग का प्रमाण कब निकालना है और कब नहीं निकालना है? तो जब प्रश्न में पुराना और नया दोनों दिया होगा त्याग का प्रमाण निकालना है, और जब सिर्फ पुराना दिया होगा नया नहीं दिया होगा तो त्याग के प्रमाण निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। आपका पेज नंबर है 208। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। आभा और बीना 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। यानी आभा और बीना कैसे साझेदार कहलाएंगे? तो पुराने साझेदार कहलाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि मैंने चारों खाते बना लिए हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोककर ऑब्लिक बैंक खाता, और जहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है वहाँ पे है नई पक्की तलपट। थोड़ा जगह छोड़ा है गणना करने के लिए, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक है, तो अब आगे लिखा हुआ है तारीख 31/3/17 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट आप देख सकते हैं, पूंजी दायित्व दिया हुआ है, रकम, संपत्ति लेना और रकम। पूंजी दायित्व में पूंजी खाता, सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत, लेनदार, देनी हुंडी, संपत्ति लेना में ख्याति, जमीन मकान, यंत्र, स्टॉक, देनदार माइनस डूबत ऋण अनामत जो पुराना यानी पहले से दिया हुआ है वो वाला, विनियोग, रोककर ऑब्लिक बैंक और विज्ञापन अभियान खर्च। समायोजन देखते हैं तो उन्होंने तारीख 1/4/17 को रिसिल कौन कहलाएगा? नया साझेदार। लिखा भी है रिसिल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया। रिसिल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया। पहला, रिसिल 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के रूप में रोककर लाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। यही एक मेन समायोजन है, बाकी तो हम जो पार्ट 4 में सीखे थे आगे से वही है। दूसरा, जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ाना है, तो आप पहले नंबर के समायोजन पे ऐसा टिक लगा दीजिए, सही का निशान, क्योंकि वो आपको अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा समायोजन जो है जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ाना है, तो जमीन मकान पे आप नंबर 2 लिख सकते हैं।
नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, उसी पेज पर है तो हम देख भी लेंगे बाद में। तीसरा है यंत्र की कीमत 32,000 तक घटाना है, 32,000 नहीं घटाना है, 32,000 तक करना है। तो यंत्र पे नंबर 2 लगाना है। यंत्र आप देख सकते हैं पहले 40,000 है, अब 32,000 करना है, मतलब कितने का नुकसान होगा, 8,000 का नुकसान होगा। चौथा है देनदारों पर 10% डूबत अनामत लिखना है। देनदार कितना दिया है आपको, 24,000। 24,000 का 10% करेंगे तो 2400 होगा, जिसमें से 2,000 पहले से ही दिया है, यानी नुकसान कितने का माना जाएगा, 400 रुपये का। उसके बाद पांचवा है नहीं चुकाए बिजली बिल का 1100 का प्रावधान करना बाकी है। नहीं चुकाए मतलब चुकाना बाकी है, वो भी हमारे लिए नुकसान है, दूसरी असर पूंजी दायित्व में आएगा। और छठा, तीनों साझेदारों के नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1:2 रखना है। तो इस प्रश्न में पुराना अनुपात भी दिया हुआ है और नया अनुपात भी दिया हुआ है, मतलब हमें त्याग का प्रमाण ज्ञात करना होगा, तो पहले से ही हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है गणना के रूप में साझेदार ए, बी और आर, यानी आभा, बीना और रिसिल, उनका पुराना भाग है 2:1। 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3, और आर तो तब था नहीं। और नया भाग है उनका 2:1:2। 2:1:2 का मतलब 2/5, 1/5 और 2/5। त्याग का सूत्र क्या होता है, पुराना भाग माइनस नया भाग। ऐसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका पुराना भाग भी 2:1 है और नया भाग भी 2:1 है, तो त्याग निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों अनुपात समान है तो त्याग भी समान ही आएगा, मतलब 2:1 ही आएगा। फिर भी नियम के हिसाब से हम निकालते हैं। तो ए का पुराना भाग कितना है, 2/3, और ए का नया भाग कितना है, 2/5। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लसा ले रहा हूँ। लसा कितना आएगा, 3 और 5 का लसा 15। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 बार। 2 पंचे 10। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 बार। 2 तिहाई 6। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 4/15। ओके। उसी तरह से बी का पुराना अनुपात है 1/3 और नया अनुपात है 1/5। फिर से लसा 15 ही आएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 बार। 5 एकम 5। और 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 बार। 3 एकम 3। 2/15। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 4:2 को अगर कट करूँ, छोटा करूँ, तो 4:2 को अगर मैं छोटा करूँगा तो अपने आप कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 4:2 को अगर मैं छोटा करूँ तो 2:1 पहले की तरह ही हो जाएगा। तो आप ऐसा मत समझना दोस्तों कि इसमें वही तो वापस आ गया पुराना अनुपात 2:1, तो त्याग निकालने की क्या जरूरत है। वो तो इस प्रश्न में पुराना और नया दोनों का, पुराने साझेदारों का सेम दिया हुआ था, इसलिए वो 2:1 आ गया। बाकी आपको जब भी प्रश्न में पुराना और नया अनुपात दिया होगा तब आपको त्याग का अनुपात निकालना कंपलसरी है, क्योंकि इसी त्याग के अनुपात में हम ख्याति को बांटेंगे। अब लास्ट में लिखा हुआ था प्रश्न में कि आवश्यक रोजनामचा लिखकर पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़/बैंक खाता और प्रवेश की बाद की पक्की तलपट। तो रोजनामचा हमें इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाता, ये पहला प्रश्न इसलिए दिया हुआ है। तो रोजनामचा की प्रैक्टिस हम उदाहरण नंबर 18 के रूप में कर चुके हैं। तो अब हम रोजनामचा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आवश्यक खाते बनाएंगे, जो मैंने बना दिया है। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़/बैंक खाता और नई पक्की तलपट, प्रवेश के बाद की नई पक्की तलपट। फिर भी जो पहला व्यवहार है वो आपको पाठ 4 से थोड़ा नया है, तो उसका मैं रोजनामचा लिख देता हूँ। तो पहला व्यवहार क्या है, रिसिल 1 लाख पूंजी के रूप में लाएगा और 24,000 ख्याति के रूप में रोककर लाएगा। तो 1 लाख पूंजी के रूप में लाएगा, पहले उसका रोजनामचा क्या होगा, तो रोकड़ खाता उधार, और रिसिल को हमने नाम दिया है आर के पूंजी खाते का। जो रोजनामचा मैं लिख रहा हूँ वो भी आप भी लिखिए। और आज से सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी सवाल है सबका सेम टू सेम उदाहरण है, यानी जैसा इसमें लिखा है वैसा ही सेम उसमें भी लिखा है, बस रकम चेंज है। तो वो आपको होमवर्क के रूप में करना रहेगा। 1 लाख। दूसरा है उसी में है, मतलब कि ख्याति के रूप में 24,000 रोककर लाएगा। अब ख्याति के रूप में 24,000 रोककर लाएगा तो उसका 2 रोजनामचा होगा। पहला रोजनामचा होगा रोकड़ खाता उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते का, कितना, 24,000। और दूसरा रोजनामचा ख्याति से संबंधित, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, 24,000। और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का, तो पुराना साझेदार कौन है, ए और बी, आभा और बीना, तो ए के पूंजी खाते का और बी के पूंजी खाते का।
लेकिन इस 24,000 को कौन से अनुपात में बांटना है? त्याग के प्रमाण में, और त्याग का प्रमाण हमने निकाला है 2:1। आप नीचे देख सकते हैं 2:1। नहीं इतना स्पष्ट दिख रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ बार बार। 24,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 24,000 गुणे 2/3, 24,000 गुणे 1/3, तो 16,000 और 8,000 आएगा। चलिए इसको मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपको दिखाई दिया था, अब आपको प्रश्न नहीं दिखाई देगा। आप खाते देखिए। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक पेज में 2 हिस्सा, आधा पुनः मूल्यांकन खाता, आधा पूंजी खाता। दूसरे पेज पर 6 से 7 लाइन का रोकड़ खाता और 15 लाइन का पक्की तलपट, और नीचे जो 5 से 7 लाइन या 8 लाइन बचेगा उस पर आपको गणना करना है, या दूसरे पेज पे आपको गणना करना है। अब ये खाते बनाने के बाद हम शुरू से स्टार्टअप से, उधर आपको नहीं देखना है, वो सब मैं वापस समझा दूंगा। शुरू से कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले बेसिक 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे। तो ये रहा हमारा पूंजी खाता। पूंजी खाते के जमा में जाएंगे, शेष आगे लाए या शेष लाए, और रोकड़ खाते के उधार में शेष लाए। और ये भी आपको अपने मन से नहीं लिखना है, ये भी आपको डायरेक्ट देख कर लिखना है। तो पूंजी का शेष आपको पूंजी दायित्व में मिलेगा, देख सकते हैं आप 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। और रोकड़ खाते की उधार शेष आपको संपत्ति लेना में मिलेगा, रोकड़/ बैंक मिला आपको 2,000। दूसरा स्टेप बताया था कि पूंजी दायित्व में जाकर जो भी अनामत दिखाई दे रहा है उसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते जमा करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न में भी मैंने टिक लगाया था, सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत और विनियोग अनामत, ये 3 अनामत दिया हुआ है। तीनों के तीनों देख देख कर पहले यहाँ लिख देंगे, सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत और विनियोग अनामत। इन तीनों अनामत को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो सबसे पहले सामान्य अनामत 18,000, 18,000 को 2:1 में बांटेंगे तो पहले वाले का 12,000 और दूसरे वाले का 6,000। याद रखिएगा कि पुराने साझेदारों के बीच बांटना है और पुराने अनुपात में बांटना है। मैंने ऊपर लिख दिया है पुराना अनुपात 2:1। तो 18,000 गुणे 2/3, 18,000 गुणे 1/3। उसके बाद है कारीगर मुआवजा अनामत 4500, उसको 2:1 में बांटेंगे तो 3,000 और 1,500। और विनियोग अनामत दिया हुआ है 1,500, उसको 2:1 में बांटेंगे तो पहले वाले का 1,000 और दूसरे वाले का 500। तो ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप कि संपत्ति साइड पे जाकर 3 नाम, ख्याति, विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार से, उसमें से कोई दिखाई दे तो सबसे ऊपर आपको ख्याति दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे विज्ञापन अभियान खर्च। तो इसको पूंजी खाते के उधार में जाकर ख्याति, विज्ञापन अभियान, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खर्च। तो ख्याति कितना दिया हुआ है 18,000, इसको भी पुराने अनुपात 2:1 में बांटेंगे तो पहले वाले का 12,000 और दूसरे वाले का 6,000। विज्ञापन अभियान खर्च 6,000 है तो उस हिसाब से 2:1 में बांटेंगे पुराने अनुपात में तो 4,000 और 2,000। तो दोस्तों ये जो 3 स्टेप है ये रोज पहले आपको पूरा कर लेना है। ये अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, खाते बनाकर ये जो 3 स्टेप मैंने लिखा है वो लिख देंगे तो 1.5 या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, जो रोज ही आने वाला है। अब हम बारी बारी से समायोजनों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला रिसिल 1 लाख पूंजी के रूप में लाएगा, पहले इतना ही देखते हैं। रिसिल 1 लाख पूंजी के रूप में लाएगा तो रोजनामचा क्या होगा, आज तो मैंने लिख दिया है, हम उसके बाद से मौखिक करने वाले हैं क्योंकि और सवालों में रोजनामचा लिखने को नहीं आएगा। तो रोकड़ खाता उधार रिसिल के पूंजी खाते का खतौनी करेंगे। तो रोकड़ खाता उधार, तो रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे, नाम किसका लिखेंगे, जमा वाले का नहीं, रिसिल के पूंजी खाते। कितना लाया है पूंजी के रूप में, तो 1 लाख। और रिसिल के पूंजी खाते का, यानी रिसिल के पूंजी खाते के जमा में जाएंगे और क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते। रिसिल के खाने में लिखेंगे 1 लाख। तो ये पूंजी का हो गया खतौनी। रोकड़ खाता उधार रिसिल के पूंजी खाते का, रोकड़ खाते के उधार में लिखेंगे आर के पूंजी खाते 1 लाख और पूंजी खाते के जमा में जाकर लिखेंगे रोकड़ खाते, पहले में डैश दूसरे में डैश और रिसिल के खाने में 1 लाख। क्लियर। अब उसी में आगे लिखा था 24,000 ख्याति के रूप में रोकड़ लाएगा, पेटे मतलब रूप में। तो उसका 2 रोजनामचा, पहला रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, ये सब मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का खतौनी करेंगे तो रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते। कितना, 24,000। ख्याति के प्रीमियम का कोई खाता नहीं है, वो ऐसे भी कट जाने वाला है तो उसमें बस एक ही असर अभी। और फिर दूसरा है ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, जिसका खाता नहीं है कट गया, एक बार जमा एक बार उधार। ए और बी के पूंजी खाते का, तो पूंजी खाते के जमा में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते। कौन से अनुपात में बांटना है इसको, त्याग के प्रमाण में बांटना है।
और त्याग का प्रमाण संयोग से हमारा वापस 2:1 ही आ गया है। बाकी के प्रश्नों में जब पुराना और नया अनुपात दिया होगा हम त्याग निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा। अभी दोनों का 2:1 पुराना भी था और 2:1 नया था, इसलिए त्याग का भी 2:1 ही आ गया है। तो उस अनुपात में बांटेंगे तो कितना आएगा 16,000 और 8,000। जो भी कठिन था वो काम पूरा हो गया। अब इस सवाल में कुछ भी कठिन नहीं, हर सवाल में पहला ही समायोजन कठिन होगा। उसके बाद पार्ट 4, यहाँ से पार्ट 4 शुरू हो जाएगा। पार्ट 4 यानी पुनः मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो जमा में, जिसमें नुकसान हो रहा है वो उधार में, और साथ ही साथ हम पक्की तलपट में भी असर करते जाएंगे। तो देखते हैं दूसरा, जमीन मकान 17,000 से बढ़ाना है, तो फायदा कि नुकसान, तो फायदा। तो एक तो पुनः मूल्यांकन में लिखेंगे जमीन मकान 17,000 एक असर, और पक्की तलपट में जाकर जमीन मकान में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जमीन मकान पहले से दिया है 72,000, उसमें हम 17,000 जोड़ देंगे तो कितना होगा अब 89,000, 89,000। उसके बाद यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है, यानी यंत्र पहले से दिया हुआ है 40,000, अब 32,000 कर देना है उसको। तो हमें फिर से क्या हुआ, जमीन मकान में फायदा हुआ था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो पुनः मूल्यांकन के उधार में जाएंगे। यंत्र खाते 32,000 का नुकसान नहीं हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, 8,000। 32,000 घटाना है ऐसा लिखा हो तो 32,000 का नुकसान हो जाए, 32,000 तक करना है, यानी 40 से 32 करना है, तो कितना नुकसान हुआ, 8,000। उसके बाद चौथा है देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो पहले मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, देनदार कितना दिया हुआ है, देनदार आपको पहले से 24,000, और कितना डूबत ऋण अनामत रखना है, 10%। 24,000 का 10% अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 2400। 2400 घटाएंगे तो कितना आएगा बाहर, 21,600। तो हमें लग रहा है कि 2400 का नुकसान हुआ। यस, 2400 का तो हुआ, लेकिन 2400 में से ऑलरेडी 2,000 पहले से दिया हुआ है, यानी कितने का शुद्ध नुकसान माना जाएगा, तो 400 रुपये का नुकसान है। इसलिए पुनः मूल्यांकन के उधार में डूबत ऋण अनामत खाते कितना, 400। संपत्ति लेना में भी देख सकते हैं आप, पहले से 22,000 था, अब कितना बाहर आया है, 21,600। तो उसमें भी 400 की ही कमी हुई है, क्योंकि 2,000 पहले से दिया हुआ था। उसके बाद पांचवा, नहीं चुकाए बिजली बिल के 1100 का प्रावधान करना है। नहीं चुकाया मतलब चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी, बिजली खर्च या खर्च भी लिख देंगे तो भी चलेगा। कितना है, 1100। और दूसरी असर तुरंत समायोजन है तो पूंजी दायित्व में नीचे से थोड़ा, चुकाना बाकी खर्च 1100। उसके बाद नया अनुपात दिया था जिसकी सहायता से हमने त्याग निकाला है, तो वो काम पहले से पूरा हो चुका है। दोस्तों ये सवाल खत्म हो गया, कितना आसान है। और जब इसकी तरह आप प्रैक्टिस करोगे दूसरा सवाल तो आपको ये और आसान लगेगा। चलिए अब बंद करते हैं। तो ये 17,000 यही ज़्यादा आएगा, जो ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिखना है, आपको नियम पता ही है। 17,000 इसमें से यहाँ घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, लाभ, जो हम कहाँ ले जाएंगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे पुराने अनुपात में। तो पुराने साझेदार कौन है, ए और बी। कितना कम पड़ रहा है, तो 17,000 में से ये सब माइनस कर देंगे। 8,000, एक 9,000, 9,500 आपको 17,000 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आएगा 17,000 में से कितना माइनस करना है आपको, 8 और एक 9,000, 9,500 माइनस करेंगे। 17,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 7,500 बचेगा। 7,500 को आपको 2:1 में क्या करना है, बांट देना है। 7,500 को जब पुराने अनुपात 2:1 में आप बांटेंगे तो पहले वाले का 5,000 और दूसरे वाले का 2,500। यहाँ पे उधार में है तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा, पूंजी खाते में। जमा में क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन। कोष्टक में ऐसा हो तो लिख दीजिएगा लाभ, पहले वाले का 5,000 और दूसरे वाले का 2,500, तीसरे वाले के खाने में गैस। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम पूंजी खाते को बंद करेंगे। तो पूंजी खाते का मैंने सॉल्यूशन मेरे हाथ में ले लिया है। तो पूंजी खाता जब आप बंद करेंगे तो पहले वाले का, पूंजी खाते में हमेशा जमा में आता है, तो पहले वाले का टोटल आएगा 1,17,000, दूसरे वाले का आएगा 78,500 और तीसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो 1,17,000, 78,500 और 1,00,000। उसके बाद इसमें से ये सब घटाएंगे तो आपको मिलेगा शेष ले गए, जो आपको पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में लिखना है। 1,17,000 में से 16,000 घटाएंगे तो 1,01,000। 78,500 में से 8,000 घटाएंगे तो 70,500 और ये वैसे का वैसा 1,00,000। तो ये आपको कहाँ पे लिखना है, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में पूंजी के रूप में लिख देंगे। पूंजी पहले 2 लोग थे, अब नई पक्की तलपट में 3 लोग हो गए, 3 साझेदार। ए का आ गया 1,01,000, बी का आ गया 70,500 और आर का आ गया 1,00,000। इस तरह से तीनों को जब हम जोड़ेंगे
तीनों का जो टोटल है वो आएगा 2,71,500। उसके बाद रोकड़ खाता बंद करेंगे तो रोकड़ खाते का टोटल आएगा 1,26,000, 1,24,000 और 2,000 1,26,000, 1,26,000। इस तरफ कुछ नहीं है तो शेष आगे ले गए भी कितना आएगा 1,26,000 ही आएगा। जहाँ से आप रोककर लेकर आए थे वापस वहाँ पे रख देना है, संपत्ति लेना में रोककर लिख देंगे, रोककर ऑब्लिक बैंक 1,26,000। अब ये पूरा होने के बाद हमें पक्की तलपट एक बार अच्छी तरह से चेक करना है कि पक्की तलपट में जो नाम लिखना रह गया है वो वैसे का वैसा ही हम क्या करेंगे देख कर लिख देंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई समायोजन नहीं है। तो पक्की तलपट चेक करते हैं। पूंजी कंप्लीट हो गया। पूंजी दायित्व में सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत तीनों हम लोग बांट चुके हैं, वो भी पूरा हो गया। लेनदार और देनी हुंडी में कुछ नहीं कहा था, वैसे का वैसा। लेनदार 28,000 देख कर लिख देना है और देनी हुंडी 12,000। अब संपत्ति वाले साइड पे जाएंगे, उसमें ख्याति हो चुका है, जमीन मकान यंत्र हो चुका है, स्टॉक बाकी है तो स्टॉक लिख देंगे। स्टॉक दिया हुआ है 36,000। उसके बाद देनदार वो हम लिख चुके हैं। विनियोग वैसे का वैसा, जिस पर कोई समायोजन नहीं है वैसे का वैसा हम लिख देंगे 8,000। रोककर ऑब्लिक बैंक हम लिख चुके हैं। विज्ञापन अभियान खर्च भी हम अपलिखित कर चुके हैं। अब टोटल कर देंगे दोनों साइड का 3,12,600, 3,12,600। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब इसके जैसा एक एग्जाम्पल है वो मैं बता दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे वो एग्जाम्पल जो सेम टू सेम इसकी तरह ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 22 आप देख सकते हैं। भव्य और श्लोक, पेज नंबर है 182। 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 31/3/17 के दिन की पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। उसमें भी सेम टू सेम यही सब लाइनें लिखी हुई है। सेम टू सेम जहाँ पे इसमें सामान्य अनामत दिया था तो उसमें भी सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत, यानी कहने का मतलब सेम टू सेम वैसा ही है। रोज नामचा उन लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन आपको रोज नामचा नहीं लिखना है। आवश्यक जो रोज नामचा है जो पूंजी का लेकर आए हैं और ख्याति का और त्याग के अनुपात की गणना, बस ये सब आप भी दर्शाइएगा और उसको होमवर्क के रूप में करिएगा। थैंक यू सो मच।